आज का मेरा मौजू है कुर्बानी। इस कुर्बानी की लिल्लाहियत क्या है? पहली बात यह है कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसका हमें पता नहीं है और हम सीखना भी नहीं चाहते। ये हमारी बदनसीबी की इंतहा है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमतिन, इल्म का हासिल करना तो फर्ज है हर मर्द मुसलमान पर और औरत मुसलमान पर फर्ज है वो, लेकिन हम वो नहीं सीखते। हम वो बदनसीब कौम की तरह काम करना चाहते हैं जिन कौमों ने दीन को देखा, जो उनकी मर्जी की चीजें थी उनको अपना लिया, जो उनकी मनपसंद चीजें नहीं थी उनको छोड़ दिया, नफे वाली चीजें उन्होंने अख्तियार कर ली, और जिसमें मशक्कत बढ़ती थी, नुकसान नहीं था, बहुत ही नफा था, लेकिन आंखों का उनका आंखों की बीमारी थी, उन्हें देख ना सके, वो उनको छोड़ दिया। क्योंकि उसमें मशक्कत पड़ती है या उनमें जारी तौर पर थोड़ा सा उन्हें घाटा महसूस हो रहा था, इसलिए छोड़ दिया, हालांकि हकीकतन वो नफा है। कुर्बानी के लफ्जी माने हैं, लुग़वी माने हैं, रब की रजा के लिए किसी चीज को अदा कर देना, कुर्बान कर देना, अता किसी को दे देना रब की खुशी के लिए, उसको कुर्बानी कहते हैं। इसका मकसद ही यही है, कुर्बान करना अपनी ख्वाहिशात को, कुर्बान करना अपनी दौलत को, कुर्बान करना अपनी जागीरों को, किसके लिए? रब के लिए। ये कुर्बानी है। अब हमारा मौजू जो लफ्ज़ कुर्बानी के बारे में है, तो फिर तमाम चीजें अगर इसका सही अमल किया जाए तो फिर दिखलावे की जितनी भी चीजें हैं वो कुर्बानी नहीं है, क्योंकि उसका मकसद लिल्लाहियत नहीं है, उसका मकसद दिखलावा है, और उसका मकसद जो है वो ये है कि अपने मफाद के लिए है। जो कुछ हम कुर्बानियों में कर रहे हैं वो लिल्लाहियत से बहुत दूर है, रब की रजा के लिए बहुत दूर है। अब इसके जो मैं आपको फ़वाइद का पता चले तो फिर आप हैरान होंगे सुन के। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि आप शाह फरमाया कि जब बंदा कुर्बानी का जानवर लेने के लिए घर से निकलता है, उसके हर कदम के बदले में 10-10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। ये वो घर से निकला है कुर्बानी खरीदने के लिए। अब कुर्बानी के लिए जब वो सौदा करता है, बातें तो दुनिया की हो रही होती है, जानवर की बातें हो रही हैं, पैसों की बातें हो रही हैं, लेकिन उसका अजर ये मिलेगा कि जितनी उसने गुफ्तगू की है उसका सवाब उसको इतना मिलेगा जैसे कि उसने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की है, उसकी तस्बीह का सवाब उस बंदे को मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि वो ऐसा जानवर लेने के लिए गया है जिसमें लिल्लाहियत है, रब की रजा के लिए उसने अपने पैसों की कुर्बानी करनी है, जानवर खरीद रहे हैं इसलिए। अब जानवर खरीद के जब घर ले आता है, तो जब घर लाकर उस जानवर को ज़िबा करने के लिए लुटाता है, उसको लटाता है, तो लटाते वक्त उसको सवाब कितना मिलेगा? जमीन से लेकर 7 आसमानों तक जितनी मखलूक है उसकी मगफरत की दुआ करेगी। अब उसका अजर इससे क्या फर्क है? जब ज़िबा किया जाता है, जब उसको ज़िबा किया जाता है तो ज़िबा करते वक्त जब उसका खून निकलता है, उस खून के हर कतरे के बदले में अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा करेगा, और वो फरिश्ता क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत तलब करेगा। और जब उसका गोश्त बनता है, तो उस गोश्त के हर बोटी के बदले में उसको इतना सवाब मिलेगा जितना कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अगर कोई गुलाम होता तो उसको आजाद किया जाता तो उसका सवाब मिलता, इतना उसको सवाब मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इतनी कीमती चीज और हम इसको लापरवाही से या दिखलावे के लिए या अखबारों में देकर मशहूरियों के लिए इतने लाख इतने करोड़ का लिया गया है और रस्ते में बांधा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रब की रजा के लिए काम होता है। इसमें रब की लिल्लाहियत के लिए जो काम है उसका अजर बेहद बेशुमार है।
और इसमें चूंकि टाइम थोड़ा है, मैं एक दो बात करके ख़त्म करना चाहूँगा। एक दो चीज़ें मैंने बतानी है इसमें और भी। पहली बात तो ये है कि जानवर को जो ज़िबा कर किया जाए उसके बारे में नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया। नबी शाह फरमाया, क्या फातिमा, जब तेरी कुर्बानी के लिए तेरा जानवर ज़िबा किया जाए तो उसको देखना, और जब उसका खून का कतरा जमीन पर गिरेगा तो उसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले तेरी सारी साबका जितनी भी खताएं हैं, गुनाह हैं, वो माफ कर दिए जाएंगे। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करती हैं, अब्बा हुज़ूर, क्या ये मेरे लिए ये है कि सबके लिए है? तो अनपा साहब फरमाएंगे, नहीं, ये पूरी उम्मत मोहम्मदी के लिए, पूरी उम्मत मोहम्मदी के लिए ये अजर होगा। जो कोई कुर्बानी करेगा उसकी सारी, उसका खून का पहला कतरा गिरने से पहले उसकी तमाम खताएं माफ कर दी जाएंगी। इतना बड़ा अजर है। और इससे बढ़ के क्या नबी साहब ने फरमाया, साहबास करते हैं, या रसूल ने कुर्बानी किया है, हकीकत क्या है? नबी वसल्लम ने शाह फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। या रसूल में इसका अजर क्या होगा? नबी शाह फरमाया, इसका अजर ये होगा कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में 10 गुनाह माफ होंगे, 10 नेकियां मिलेंगी, 10 दर्जे बुलंद होंगे। साहबास करते हैं, या रसूल, अगर किसी के जिस्म पर ऊन हो तो नबी शाह फरमाया कि हाँ, उसके भी ऐसे ही, उसके हर बाल के बदले में, ऊन के बदले में उसको यानी हसना जो है मिलेगा, यानी हर बात के बदले में 10-10 उसको नेकियां मिलेंगी। दोस्तों, मैंने अर्ज किया था कि कुछ चीजें ऐसी दीन में हैं जो हम सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? उसके लिए हम चश्म पोशी कर देते हैं, आंखों के दूसरी तरफ कर देते हैं, हालांकि वो बहुत जरूरी है, इंतहाई फायदे वाली है, इंतहाई मुफीद है।